दिसंबर 2020 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने कैटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल निकाला था। कैटल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ काऊ इन्वॉल्व नहीं है। काऊ के साथ साथ काफ यानी कि उसका बच्चा, बुलक यानी कि मेल काऊ और बफेलो, ऐसे सारे जानवर इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको कैटल बोला जा रहा है। आज की इस वीडियो में इसी बिल के बारे में बात करने वाला हूँ और वो सारी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ इस बिल में जो मेंशन की गई है, और साथ में पनिशमेंट्स भी बताने वाला हूँ। अगर आप इस बिल का ऑफेंस करते हैं तो आपको क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मेन टॉपिक पे बात करते हैं। ये बिल 2020 दिसंबर में लाया गया था। ऐसा नहीं है कि पहले भी बिल ये आया नहीं है, पहले भी बिल लाया गया था। 1964 और 2010 में भी ये बिल लाया गया था। जब ऑलरेडी बिल 1964 में लाया गया था तो उसको 2010 में फिर से लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, और अब 2020 में और फिर इसको और अपग्रेड करके और नया बिल लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। पहले मैं बता दूं, जो पहले के जो 1964 का बिल था उसमें स्लॉटर अलाउड था, यानी कि आप काट सकते थे, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब कुछ आपको छूट दी गई थी। लेकिन अब जो ये 2020 का बिल है उसमें काऊ का हर किस्म से स्लॉटरिंग को मना कर दिया गया है। स्लॉटर के लिए आप काऊ को ख़रीद भी नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते और स्लॉटरिंग तो कर ही नहीं सकते। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटल का मतलब। कैटल का मतलब काऊ, काऊ का बच्चा या फिर बुलक यानी कि मेल काऊ, और जैसे कि बेफेलो, ये सब सारे कैटल के लिस्ट में आते हैं। अगर ये सब 13 साल के अंदर हैं तो आप इनके स्लॉटरिंग नहीं कर सकते। अगर 13 साल के ऊपर हैं तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो चीज़ में मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, बस इतना ध्यान रखिए 13 साल के अंदर हो तो आप उसका स्लॉटरिंग नहीं कर सकते। काऊ स्लॉटरिंग के लिए आप काऊ परचेस भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं, अगर कहीं पे काऊ स्लॉटरिंग हो रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो कौन एक्शन ले सकता है। जो भी पुलिस वहाँ पे देखने के लिए जाएगी वो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए मिनिमम, या तो फिर उसके ऊपर का कैडर होना चाहिए, या तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकती है। और दूसरी चीज़, जब भी वो लोग आपके पास रेड करने के लिए आ रहे हैं तो उनके पास कोई भी ऐसा वारंट होना ज़रूरी नहीं है, वो बिना वारंट के भी आपके पास चेकिंग करने के लिए आ सकते हैं। अगर चेकिंग के बाद कोई चीज़ सीज़ होती है तो पुलिस को तुरंत सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना होता है बिना कोई डिले किए हुए। अब बात करते हैं पनिशमेंट की। अगर कोई इंसान इस बिल के अगेंस्ट जाता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है। ऑफेंस के लिए मिनिमम 3 साल से लेकर 7 साल की सज़ा हो सकती है। अगर पेनल्टी की बात करूं तो वो 50,000 से लेकर 10 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। ये थी सारी डिटेल्स उस बिल की जो 2020 में बनाया गया था कैटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। होप करता हूं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।